प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 संस्कृत के लिए महत्वपूर्ण जो प्रार्थना पत्र हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपके प्रार्थना पत्र जो है दो तरह से आते हैं। एक तो क्या आता है, जैसे ये लिखा हुआ है कि स्व रमण मत्वा शुल्क मुक्ति स्व प्रधानाध्यापकया संस्कृते प्रार्थना पत्रम लिखत। तो इस तरह से दे दिया है, जैसे हिंदी में दिया जाता है तो आपको इसमें डायरेक्ट लिखना है। और एक किस तरह से दिया जाता है, ये प्रार्थना पत्र लिख देते हैं और जगह जगह जो है खाली स्थान जो है यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। और आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इनमें से इनमें क्या क्या आएगा ये खाली स्थानों में। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, ये किसकी है, शुल्क मुक्ति की जो है प्रार्थना पत्र है। तो यहाँ पर देखिए, ये जैसे लिखा हुआ सेवायाम श्रीमंत, फिर ये खालिस्तान में क्या आएगा, इसके बाद ये दूसरे खालिस्तान में क्या आएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, ये खाली स्थानों को भरकर और वापस ऐसे के ऐसे जो है पूरा का पूरा आपको अपने जो उत्तर पुस्तिका है उसमें लिखना है। आपको क्या लिखना है, देखो पूरा ही लिखना पड़ेगा और ये खालिस्तान में क्या आएगा उसको जोड़ते हुए पूरा लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो खालिस्तान में आएगा वही आंसर आप लिख के आ जाओ, ऐसा अगर आप करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको ये पूरा ही जो है लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए, पहला खालिस्तान में प्रधानाचार्य आएगा, दूसरे में अजमेरू आएगा, तीसरे में बहुताम आएगा और चौथे में परिवार से, पांचवें में रुचि, छठे में प्रार्थना और सातवें में विलोके और आठवें में रमण आएगा। यानी कि यहाँ पर रमण आएगा यानी कि शिष्य का नाम। तो एक ये इस तरह से ये शुल्क मुक्ति की जो है आपके प्रार्थना पत्र इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रार्थना पत्र है स्थानांतरण प्रमाण पत्र का, यानी कि टीसी लेने का। तो इसमें भी वही है सेम, एक तो आपको डायरेक्ट लिखना है पूरा और एक आप क्या कर सकते हो, ये जो खालिस्तान दे रखे हैं इनको आप भर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, आप इसका आंसर देख लेना और मैं ये जो खालिस्तान में क्या आएंगे वो भी आपको बता देता हूँ। पहले में भरतपुरम आएगा, दूसरे में स्थानांतरणम, तीसरे में गमिष्याम, चौथे में गमनम। फिर इस तरह से ये खालिस्तान में जो है आंसर आ जाएंगे। ये प्रार्थना पत्र आपको एक गाइड में मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट और है कि अनुसार द्विदिवसीय अवकाश संस्कृत प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी कि आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए, उसके लिए आप जो है ये संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो एक तो आप इसको कर सकते हो, एक आप किसको कर सकते हो, ये खालिस्तान वाले को। तो इसमें खालिस्तान में यहाँ पर देखिए, ये खालिस्तान के आंसर है, ये आंसर आ जाएंगे इसके। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमने ये खालिस्तान वाले कर लिए। अब अगर आप को बिना खालिस्तान वाले याद करने हैं तो आप इनको याद कर सकते हो। देखिए लिखा हुआ है आत्मा नवम्या कक्षाया मधु मत्वा स्वविद्यालय से प्रधानाचार्य से द्विदिवसीय रुग्णता अवकाश प्रार्थना पत्र। यानी कि आप बीमार हो और आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए तो आप लिख सकते हो। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं सेम टू सेम संस्कृत में भी आपको ऐसे लिखना है, बस यहाँ पर भाषा आपको चेंज करनी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेवायाम, जैसे अपन लिखते हैं ना सेवा में, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेवायाम। फिर हम लिखते हैं श्रीमान, तो यहाँ पर श्रीमंत लिखना है और प्रधानाचार्य महोदया। इसके बाद देखिए, इसके बाद स्कूल का नाम राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है जयपुर है। फिर विषय में हम क्या लिखेंगे, द्विदिवसीय रुग्णावकाशार्थ प्रार्थनम। इसके बाद महोदया, उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदनम अस्ति यत अहम गत दिवसात अतीव रोगणो अस्मि अतः अहम विद्यालय आगंतुम समर्थो नामी। यानी कि उपयुक्त विषय में निवेदन है कि मैं बहुत दिनों से या कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, इसलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। तो प्रार्थना से, यानी कि आपसे प्रार्थना है कि ये दिनांक, ये जो है 31 लिखा हुआ है 2022 लिख देना आप। दिनांक पर्यंत द्विदिवसीय अवकाश स्वीकृत माम अनुग्रहाति, इधर डेट लगा देंगे। फिर इधर लिखने बहुताम आज्ञाकारी शिक्षा मधु कक्षा 9वीं। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। इसके बाद देखिए, ये एक और है किसका, स्थानांतरण प्रमाण पत्र का। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा लिखा हुआ है। इससे पहले हमने कौन सा डिस्कस करा था, उसमें खालिस्तान वाला था। तो आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए वही सेवायाम श्रीमंत, ये स्कूल का नाम आ जाएगा। इसके बाद विषय में आ जाएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र। फिर यहाँ पर आप लिख देंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखिए निवेदनम अस्ति यत मम पिता अत्र शिक्षक, यानी कि निवेदन है कि मेरे पिता शिक्षक है, तस्य स्थानांतरण बूंदी नगरम अवत, यानी कि उनका स्थानांतरण बूंदी नगर में हो गया है। मम परिवार मम पित्रा सह बूंदी नगरम गमिष्यति, यानी कि मेरा परिवार मेरे पिताजी के साथ बूंदी जा रहा है।
अहम अस्मात् विद्यालय से अष्टम कक्षाम उत्तीर्णवान, यानी कि मैंने जो है कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर ली है। और नवम कक्षायाम अहम बूंदी नगरे पठिष्यामि, और 9वीं कक्षा में मैं बूंदी नगर में पढ़ना चाहता हूँ। अतः महाम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्रदाय अनुग्रह संति भवंत इति, यानी कि इसलिए मेरा जो प्रमाण पत्र है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र है, वो देने की कृपा करें। तो इसके बाद यहाँ पर सधन्यवाद दिनांक आ जाएगा और इधर आ जाएगा भवताम से। तो इस तरह से आप इसको भी याद कर सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस तरह से देखिए ये इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र का, एक किसका है द्विदिवसीय रुग्ण अवकाश का, और एक आपका किसका है, एक है आपके ये शुल्क मुक्ति का। ये 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों में से आपको एक जो है जरूर मिलेगा। तो आप इनको अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे।